नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम भविष्य मालिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यानी ये जो घटना शुरू हुई है वो सब कुछ 2017 से शुरू हो चुका है। इसके बारे में महापुरुष ने जो भी बात को वर्णन किए हैं आपको ये बिल्कुल भी यकीन नहीं होने वाला है। यानी कि वर्तमान के समय पर भारतवर्ष में जो राजनीतिक स्थिति है, यानी कि जो भी दल हमको शासन कर रहे हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। आगे भी नोट का चेंज होने वाला है, इसको महापुरुष ने वर्णन किए हैं। आगे भी भयानक युद्ध होने वाला है, इसको भी महापुरुष ने वर्णन किए हैं। और आगे इंसान बिल्कुल भी शांति से नहीं रह पाएगा, इसी बात को भी महापुरुष ने वर्णन किए हैं। और ये सारे बात आपको यकीन भी नहीं आएगा, ऑलरेडी 2017 से शुरू हो चुका है। तो इसी बात के ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ विशेष रूप से ये जो मेंशन योग हम सब सामना करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि इस 2.5 साल के अंदर अंदर ना घटित होने के लिए जा रहे हैं, सब कुछ हमारा आंखों के सामने ही घटित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं भविष्य मालिका का एक नए एपिसोड को। महापुरुष इधर वर्णन करते हैं कि 17 ठारू सबू निर्मल होइब, 18 रे निर्घात जे 19 रे हत, 21 अंके पुणी टिक्कर मत। यानी कि महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि 2017 से ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जो सत्युग का एंटर होगा और लोगों का जो चित्त निर्मल होने लगेगा, इसी धरती से पाप का अंत होने लगेगा। ये सब कुछ 2017 से शुरू होने वाला है। और जो कि आप देख रहे हैं इस सारे कुछ घटनाक्रम हमारे आंखों के सामने ही घटित हो रही है। आप इसको इससे भी समझ सकते हैं कि जब ये दीप बुझने के लिए जाता है उस टाइम वो बहुत तेजी से जलता है। ठीक उसी बात को महापुरुष इधर वर्णन भी कर रहे हैं। यानी कि 2017 से इसका प्रक्रिया सब धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगी। उसके बाद महापुरुष वर्णन करते हैं कि 18 रे निर्घात जे 19 रे हत, 2018 और 2019 इसी 2 साल के अंदर अंदर हम लोग भयंकर साइक्लोन को सब सामना करने वाले हैं। और जो कि हम देख चुके हैं, इसी बात को आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा साइक्लोन इसी 2 साल के अंदर हुई थी, जो कि महापुरुष ने इसी बात को 600 साल पहले वर्णन भी कर चुके हैं। उसके बाद महापुरुष सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी इधर वर्णन कर रहे हैं कि 21 अंक पुणी टिक्कर मत। यानी कि टिक्कर शब्द जो टैक्स को समझाता है, टैक्स 2021 से शुरू हो जाएगा। और जो कि हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ लग चुका है। ये तो गया 2018, 19, 17, 20 और 21 इसी टाइम पीरियड के अंदर ये सब कुछ घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है। लेकिन ये जो सबसे डेंजर बात महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं, यानी कि इसी साल 2025 में सबसे भयानक घटना घटित होने वाली है। क्या कुछ घटित होने वाली है, वीडियो को थोड़ा अच्छे से और गौर से समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि ये जो 2025 साल आएगा ये सबसे खतरनाक इंडिकेशन देगा इंसान समाज को। महापुरुष वर्णन करते हैं कि झड़ मान जे सुखिला पड़िब, झाड़ जंगल निश्चिन होइब। यानी कि महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि जल का समस्या बहुत ज्यादा हम सामना करने के लिए जा रहे हैं। इसी साल 2025 से ये शुरू होने वाला है। आप इसी बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, ये बहुत गंभीर समस्या हम लोग सब सामना करने वाले हैं। यानी कि जल का 2 तरह का विपर्य हो सकता है। एक ज्यादा हो जाना, यानी कि बाढ़ हो जाना, साइक्लोन आ जाना, उसके साथ सुनामी आ जाना। जल का विपद आएगा, यानी कि जल पीने के लिए नहीं मिल सकता है। इससे भी हो सकता है कि इतना जल हो जाएगा कि वो जल पीने का लायक भी नहीं रहेगा। इसी दोनों प्रक्रिया के द्वारा हम नाश जाएंगे इसी साल 2025 में। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि झाड़ो जंगल निश्चिन होइब। यानी कि जंगल शब्द का महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। जिस जंगल के लिए हम लोग सांस ले रहे हैं उसी जंगल को महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि ये जंगल भी संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। यानी कि जंगल बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। तो इसी बात को हम सब हमारे आंखों के सामने ही देख रहे हैं। जंगल में जितने भी सारे पशु पक्षी से लेकर कीट पतंग सब कुछ चीज को इंसान खा चुका है। आप चाइना को ही पकड़ सकते हैं, कुत्ते बिल्ली से लेकर एक भी चीज इंसान नहीं छोड़ रहा है। ये जो बात महापुरुष ने वर्णन किए हैं ये समग्र विश्व को लेकर, ना कि सिर्फ भारत को लेकर। और हमारे देश में भी आप इसको नोटिस कर सकते हैं, ये सब भयंकर समस्या हम ऑलरेडी सामना कर चुके हैं। यानी कि इंसान रहने के लिए सब कुछ चीज को तबाह कर रहा है, जंगल को साफ करके खुद उधर रहने की कोशिश कर रहा है। ना कोई जीव जंतु बचे है, ना बाघ है, ना शेर है, ना हाथी है। केवल और केवल मानव का संख्या बढ़ रहा है और सभी चीज को इंसान खत्म कर रहा है। इंसान सब चीज को खा रहा है। इसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे। और जो कि इसका रिजल्ट जो आएगा, यानी कि प्रकृति माता ने जो चीज को हमारा हित के लिए, हमारा भलाई के लिए
तैनात करके रखे हैं, उसी सब चीज को हम खा चुके हैं। यानी कि उसका जो रिजल्ट आएगा इसी साल 2025 में हम सब मिलकर सामना करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इधर महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि पिता और पुत्र का बीच बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू होने वाला है इसी साल 2025 से, ये बहुत ज्यादा होगा। और उसके साथ महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि पिता और पुत्र के बीच जो लड़ाई होने वाला है उसका सहित जो माँ है, यानी कि जो पति का पत्नी होगा और बेटा का माँ होगा, वो छतरी पकड़ कर खड़ा रहेगा। आप इसको समझ भी सकते हैं, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज में, हमारा आस पड़ोस में हर एक दिन ये सब घटना हम हमारा आंखों के सामने ही देख रहे हैं। इसी बात को महापुरुष ने वर्णन किए हैं। विशेष करके 2025 से भयंकर आग का प्रलय और जल का प्रलय और पिता पुत्र का बीच जो संपर्क है ये संपूर्ण रूप से विलुप्त होने के लिए जा रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे। और महापुरुष ने 600 साल पहले जो बात को हम तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसी बात को मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे, समझ में आ चुका होगा जिस घटना को महापुरुष ने 600 साल पहले हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रखे हैं वो सब कुछ घटना हमारे आंखों के सामने ही सत्य में रूपांतरित हो रही है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।